एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है बाय जाओ, जो कि कमांडर होता है सारे गार्ड्स का हेड। सारी आवाम सारे मिनिस्टर्स इससे डरते हैं क्योंकि ये बड़ी पोजीशन का होता है और मशहूर होता है कि ये बहुत ही गुस्से वाला है और कोल्ड हार्टेड होता है। जैसे ही सारी आवाम इसे आता हुआ देखती है तो सारे डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि ये मशहूर तो होता है कि ये संगदिल है, मगर ये उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो कि बुरे होते हैं, जो करप्शन करते हैं। यहाँ पर भी ये किसी बंदे को पकड़ने के लिए आया होता है, मगर वो बंदा उल्टा इसी पर अटैक कर देता है और इसे चाकू फेंक कर मारता है। मगर वाइज़ो बड़ी स्मूथली तरीके से वो चाकू पकड़ लेता है और उल्टा उसी को खींच के मारता है। जब वो बंदा सीधे तरीके से इसके साथ नहीं चल रहा होता तो ये इसको मारने लगता है, और जब बात उसकी फैमिली पर आती है तो फ़ौरन सीधा हो जाता है और चलने के लिए मान जाता है, वरना वाइज़ो उसकी फैमिली को भी जेल में डाल देगा। वाइज़ो ने इसे पकड़ा होता है किसी वेन शिकुआन नाम के बंदे के बारे में जानने के लिए। तो ये आदमी बताता है कि वेन शिकुआन काफ़ी सालों से गायब है। सबको ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, मगर वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो अपनी फेक डेथ बनाकर खुद बाय स्टेट यानी कि दूसरे शहर में मिनिस्टर बना बैठा है। मगर इस आदमी को ये नहीं पता होता कि उसकी नई आइडेंटिटी क्या है या उसका नाम क्या है। अब वाई स्टेट में जो मिनिस्टर है उसका नाम टैंग होता है। तो वाइजा को ऐसा लग रहा होता है कि वो टैंग ही वेन शिकुआन है। वाई स्टेट और वाइजा जिस शहर में है उसका नाम होता है लियांग स्टेट। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। इस बार भी फाइट होने के चांसेस हो रहे होते हैं, मगर वाइज़ॉ बादशाह को समझाता है कि अगर फाइट होगी तो नुकसान लोगों का ही होगा, इसीलिए हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि वाई स्टेट का जो मिनिस्टर है टैंग, उसे यहाँ बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बादशाह इसकी ये बात मान लेता है और वाइज़ॉ का भी प्लान पूरा हो जाता है टैंग को यहाँ बुलाने का और ये जानने का कि वो वेन शिकुआन है या नहीं। और साथ ही ये भी पता चलता है कि वाइज़ॉ की बहन की शादी इस किंग से हुई हुई होती है, इसीलिए ये लोग रिश्तेदार होते हैं और ये किंग वाइज़ॉ पर बहुत ट्रस्ट करता है। मगर जैसे ही वाइज़ॉ की बहन की बात छिड़ती है तो वो उसे याद करने लगता है, उदास होने लगता है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी होती है प्रेगनेंसी में ही। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। वाइज़ॉ की असिस्टेंट का नाम होता है यीफे। वो इसे बताता है कि टैंग इतनी आसानी से तो यहाँ नहीं आएगा। तो वाइज़ॉ कहता है कि मैंने इस चीज़ का भी इंतज़ाम कर रखा है। टैंग जो है वो थोड़ा लालची होता है, उसे किसी मैप की तलाश होती है जिसमें खजाने का पता है। तो वाइज़ो इस बात का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि ये बात फैला दो कि किसी ने हमारे शहर में वो मैप देखा है, मैप के लालच में वो ज़रूर यहाँ आएगा। और ऐसा ही होता है। मैप का सुनते ही वो फटाफट लियांग स्टेट आ जाता है, मगर बादशाह ने इस टैंग की जिम्मेदारी शहर के मिनिस्टर पायान को दी होती है। उसके घर में इवेंट रखा होता है इस टैंक के लिए। तो वाइज़ो प्लान करता है कि मुझे आज किसी भी हालत में इस टैंक को पकड़ना ही होगा। वहाँ पायान के घर में इवेंट की तैयारी चल रही होती है, तो हमारी हीरोइन की एंट्री वहाँ होती है, जो कि बहुत ही भीगी भागी वहाँ आती है और वहाँ के किचन में से चीज़ें चुरा रही होती है। वहाँ का टावल, वहाँ की ड्रिंक्स, इसका नाम होता है जियांगसी। ये पहले से नहीं होती बल्कि आम इंसान होती है और आज का जो इवेंट होने वाला होता है वो देखने के लिए आई होती है। और बैक साइड पर इसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो कि इस इवेंट में डांस करने आई है। जियांगसी पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती है कि सुकून से आराम से यहाँ से सारा इवेंट देखूंगी, मगर इसे ये नहीं पता होता कि जिस पेड़ पर ये बैठी है वहाँ पर पहले से ही एक मास्क वाला लड़का बैठा होता है और वो जियांसी को देखकर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। मगर वो ड्रिंक नीचे गिरा देती है, इसीलिए वो उसे जाने देता है, मगर कोई गोली उसे खिला देता है। ये घबराकर उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर तुम चुप बैठी रहती हो और कोई सीन नहीं क्रिएट करती। अब इतने में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। पायन और टैंग सब वहाँ पहुँच जाते हैं। उस लड़की का डांस तक स्टार्ट हो जाता है। तो टैंग जो है वो उस डांसर से फ्री होने लगता है। ये देखकर जियांगसी कहती है कि साफ लग रहा है कि उस लड़की को उस टैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वाइज़ॉ चौंक कर उसको देखता है। तो जियांगसी कहती है कि ये डांसर मुझे बैक साइड पर दिखी थी जब मैं किचन से चीज़ें ले रही थी। ये बताने के बाद इसे समझ आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, कहीं ये मास्क वाला लड़का और वो डांसर मिले हुए ना हो, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये मास्क वाला लड़का किलर है और टैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है और इसके साथ वो डांसर भी मिली हुई होगी। और ऐसा ही होता है, ये डांसर इसके साथ मिली हुई होती है। जियांगसी की बातें सुनने के बाद मास्क वाले लड़के को लगता है कि कहीं इसे हमारा राज तो नहीं पता चल गया, इसीलिए ये इसके कंधे पर चाकू मारता है। वहाँ वो डांसर फुल टैंक को बटाकर अपने साथ लेकर जा रही होती है ताकि उसे वहाँ से किडनैप कर ले। सारा प्लान इनका अच्छा जा रहा होता है कि अचानक जियांगसी बोतल पर लात मार के गिरा देती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये मास्क वाला लड़का इसे नहीं छोड़ेगा, तो अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा करती है और उस मास्क वाले बंदे को चाकू मारने लगती है, मगर वो उसे पकड़ लेता है।
जिससे पायान और बाकी सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर किलर है और सबसे पहला शक इनका उस डांसर पर जाता है। तो अपनी साथी को बचाने के लिए मास्क वाला बंदा वहाँ से तीर मारने लगता है, जिससे इसकी साथी वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाती है। और वो मास्क वाला बंदा जियांगसी को उठाकर उन्हीं के पास फेंकता है और पायान के भी हाथ पर कट मार के वहाँ से भाग जाता है। पायान को लगता है कि शायद इस लड़की ने उस किलर का चेहरा देखा होगा, इसीलिए कहता है कि फटाफट डॉक्टर बुलाओ और इसे ठीक करो। वो मास्क वाला लड़का वहाँ से बच के निकल जाता है, मगर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वाइज़ाओ ही होता है, जो कि अपनी आइडेंटिटी चेंज करके टैंक को पकड़ने के लिए गया होता है। मगर जियांगसी की वजह से उसका प्लान खराब हो जाता है और वो जो डांस करने के लिए आई होती है वो एक्चुअली में वाइज़ाओ की ही साथी होती है, जिसका नाम होता है यू। यू की आइडेंटिटी खुल गई होती है, इसीलिए वो उसे जाकर छुपने का कहता है। लेकिन अचानक वाइज़ाओ को अपने हाथ पर स्कार नज़र आता है और इसे याद आता है कि इसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कि ज़रूर जियांगसी ने इसका स्कार देख लिया होगा। तो ये परेशान हो जाता है कि कहीं अगर उसने इसे पहचान लिया तो इसकी आइडेंटिटी खुल जाएगी। ये सुनकर इसका साथी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी जाकर जियांगसी से निपटता हूँ। मगर वाइज़ा उसे रोक देता है और कहता है कि मैं पहले ही उसे पॉइज़न दे चुका हूँ, यानी कि जो गोली वाइज़ा ने जियांगसी को खिलाई थी वो एक्चुअली पॉइज़न होता है, जो कि इसने उससे कहा था कि अगर तुम खामोश बैठी रहोगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। मगर वो खामोश नहीं रहती, इसलिए वो बचाता भी नहीं। मगर वाइज़ो को पता होता है कि पायान उसे ज़रूर बचा लेगा, इसीलिए अपने लोगों को पायान के घर पर जासूसी करने को कहता है कि देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। उधर दिखाते हैं कि पायान पूरी कोशिश कर रहा होता है जियांगसी को बचाने की, कि इसने अपने सबसे अच्छे दोस्त जिसका नाम होता है सुई लियांग उसे बुला लिया होता है। ये बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, वो उसका इलाज कर देता है और वो खतरे से बाहर होती है। फिर दिखाते हैं कि जियांगसी को होश आने लगता है, तो वो अपनी पहले की बातें सोचने लगती है, यानी कि वो कैसे पायान के घर तक पहुंची और वो कहाँ से आई थी। असल में जियांगसी विलेज में रहने वाली लड़की थी, जो कि अपनी मास्टर के साथ रहती थी। उसके पेरेंट्स नहीं होते, सिर्फ उसकी मास्टर ही होती है, जो कि उसे विलेज से बाहर जाने नहीं देती और इसे घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। इसकी मास्टर की बर्थडे कुछ महीनों बाद आने ही वाली होती है, इसीलिए वो शहर जाकर वो फ्लावर्स इकट्ठे करना चाहती थी जिससे वो सूप बना सके जो कि उसकी मास्टर को पसंद है। मगर इसकी मास्टर इसे इजाज़त नहीं दे रही होती कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। जियांगसी को पायन के घर पे इवेंट के बारे में भी पता चल जाता है, तो ये वहाँ पर सिर्फ इसलिए जाती है ताकि मज़े मज़े के खाने खा सकूँ और उनके इवेंट को एंजॉय कर सकूँ दूर से देख के। मगर अचानक इसकी मास्टर इसे हर्ब लेने के लिए भेज देती है। जब वो वापस आती है तब तक उसकी मास्टर सो चुकी होती है, तो उसे मौका मिल जाता है भागने का और वो अपनी मास्टर से छुप कर कहकर चली जाती है कि मैं जा रही हूँ। सबसे पहले इसका प्लान पायन के घर पे जो इवेंट होता है उसमें जाने का होता है। मेन गेट से तो जा नहीं सकती, इसीलिए पानी के रास्ते से जाने का सोचती है। जैसे ही अपना बैग रखती है तो उसके अंदर इसे लेटर नज़र आता है, जो कि इसकी मास्टर ने इसके लिए लिखा होता है। और पता चलता है कि इसकी मास्टर को पता था कि ये चली जाएगी, इसीलिए वो पहले से ही इसके लिए लेटर लिख देती है कि जाओ घूमो फिरो, मगर कुछ मंथ बाद वापस आ जाना, मैं तुम्हारा किसी आइसलैंड पर वेट करूँगी। उसे कोई क्ले कैट भी देती है कि इसे संभाल कर रखना, तुम इसी के ज़रिए मुझसे मिल सकती हो। वो खुश हो जाती है और अपने बैग वगैरह को वहीं छुपा कर पानी में कूद जाती है। पानी के ज़रिए पाया इनके घर तक पहुंच जाती है। फिर वहाँ जो वाइज़ा से इसकी मुलाकात होती है वो सब सोचकर ये घबरा कर उठती है। अब जैसे ही जियांगसी की आँख खुलती है तो उसके सामने पायान बैठा होता है। उसकी थोड़ी बहुत केयर करने के बाद उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो। तो ये इसे झूठ कह देती है कि मैं अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रही थी, मगर रास्ते में सेरेमनी देखने के लिए रुक गई और वो किलर मुझे मिल गया। तो पायन इससे उस किलर के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो किलर कौन है, क्या तुमने उसको देखा। तो जियांगसी मना कर देती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था। तो पायन इसे अपने घर में ही रुकने का कहता है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रुको, और इससे इसके रिलेटिव्स का पता लेने लगता है कि मुझे बता दो उनका पता, मैं जाकर उन्हें तुम्हारी खैर खैरियत बता देता हूँ कि तुम सेफ हो। ये सुनकर जियांगसी डर जाती है क्योंकि रिलेटिव्स तो कोई होते ही नहीं है और ये अपनी मास्टर को इन सब चीज़ों में ड्रैग नहीं करना चाहती, इसीलिए तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है, जिससे पायन इससे और सवालात नहीं करता। अब काफ़ी दिनों तक इसके घर पर रहती है पूरे तरीके से। जब रिकवर हो जाती है तो पायन के घर से भागने का प्लान करती है क्योंकि समझ जाती है कि पायन इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उधर वाइज और जियांसी पर पूरी नज़र रखवा रहा होता है। ये लोग इसे अपडेट देते हैं कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। तो वाइजा अब खुद आ जाता है जियांसी पर नज़र रखने के लिए।
कि कहीं वो उसके बारे में कुछ बता ना दे। ऊपर दरख्त पर बैठकर उस पर नज़र रख रहा होता है और वो वहाँ प्लानिंग्स कर रही होती है कि मैं कैसे पायन के घर से भागूँ। उसके लिए घर की छत पर चढ़ जाती है। जगहें देख रही होती है कि कहाँ से भागा जा सकता है। इतने में वाइज़ा उसे पत्थर फेंककर मारता है और वो उसे वहाँ बैठा देख लेती है कि वो मुझ पे नज़र रख रहा है। ये देखकर वो इतना पैनिक कर जाती है कि गिरने लगती है और पायन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन वो फिर भी वाइज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इसको बस इन दोनों के झमेलों से निकलना होता है और ये पायन को कह भी देती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ तो मैं जा रही हूँ। मगर पायन इसे जाने नहीं देता कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम ठीक नहीं हो, इसीलिए तुम कुछ दिनों और रुकोगी। ये समझ आती है कि जब तक ये पायन उस किलर को नहीं पकड़ लेता ये मुझे जाने नहीं देगा। तभी ज़्यादा बहस नहीं करती मगर ठान लेती है कि अब मैं भागकर ही रहूँगी। वहाँ पायन को जियांग इनोसेंट तो लग रही होती है मगर कहता है कि ये बहुत तेज़ है, ये चैन से नहीं बैठेगी, ये ज़रूर भागने की कोशिश करेगी। तो ये कहता है कि अगर ये भागना चाहती है तो इसे भागने दो, क्योंकि यही ज़रिया है उस किलर को बाहर बुलाने का। और ये सबको इन्फॉर्मेशन भी दे देता है कि जियांगसी इसके पास बिल्कुल सेफ है, खतरे से बाहर है, ताकि ये खबर उस किलर तक पहुंच जाए और ये जियांगसी पर अटैक करने के लिए आए और तब ये उस किलर को पकड़ ले। ये बात वाइज़ा को समझ आ जाती है जब इसे पता चलता है कि पायन जियांगसी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा है। अगर पायन शेर है तो ये भी सवा शेर होता है। ये पहले ही अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरे लिए ये ट्रैप है। मगर इस सब खेल में से ये समझ आ जाता है कि पायन को जियांगसी से कुछ हासिल ना हुआ, यानी कि उसने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब ही उसे ये सब तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। अब ये क्या करता है कि अपने साथी को भेजता है उस लेक की तरफ जहाँ से जियांगसी आई थी और कहता है ज़रूर वहाँ पर उसने कुछ छोड़ा होगा या कुछ न कुछ ऐसा रखा होगा, तुम जाकर तलाश करो। क्योंकि ये भी समझ जाता है कि जियांगसी पायन के चंगुल से भागना चाहती है। वहाँ जियांगसी क्या करती है कि पायन जब उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है तो अपनी भागने की प्लानिंग वो पूरी कर चुकी होती है। पहले वो ड्रंक होने का नाटक करती है और जब उसे रूम में लेकर जाया जाता है तो वहाँ की खिड़की से समंदर में कूद जाती है, जिससे सब अलर्ट हो जाते हैं और पायन को पता चल जाता है कि जियांगसी पानी में कूद गई। तो सब के सब उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तब पता चलता है कि जियांगसी पानी में नहीं कूदी होती, बल्कि वो बेड के नीचे छुपी हुई होती है कमरे में ही, और सबको पागल बनाने के लिए ऐसा शो करती है कि वो पानी में कूद गई ताकि सब वहाँ चले जाएं और इसे भागने का मौका मिल जाए। ये खुशी खुशी वहाँ से भाग भी जाती है। ये वाइज़ाओ का नाम जो है वो शेमलेस कैट रख लेती है कि उसे भी यही लग रहा होगा कि मैं पानी के अंदर कूद गई हूँ, तो वो भी वहीं गया होगा मुझे ढूंढने के लिए। ये अपने आप को बहुत शातिर समझ रही होती है कि एक तीर से दो शिकार कर दिए मैंने। पायन और वाइज़ाओ दोनों से जान छुटी। मगर अचानक से इसे वहाँ अपनी पतंग पड़ी नजर आती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये पतंग यहाँ क्या कर रही है। तो घबराने लगती है कि कहीं वो शेमलेस कैट यहीं कहीं तो नहीं। तो पता चलता है कि वाइज़ाओ भी यहीं होता है। पीछे से उसके बाल को खींचने लगता है। वो घबरा कर पलट कर देखती है तो आकर उससे पूछने लगता है कि आखिर ये शेमलेस कैट तुम कह किसको रही हो। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।